क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से तय हो तो 15,750 पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ठीक है, क्वेश्चन ये है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये जो अर्धवार्षिक रूप दिया है ना, अर्धवार्षिक रूप से इसको पहले एडजस्ट करो। तो कैसे करेंगे एडजस्ट? अब मान लो कि जो रेट ऑफ दर जो होता है ना वो आधा हो जाता है, यानी 20% का आधा कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा ना? और समय जो होता है ना वो 2 वर्ष है, तो अर्धवार्षिक रूप से वो कितने हो जाएंगे? 4 अर्धवार्षिक हो जाएंगे। कितना अर्धवार्षिक हो जाएंगे? ये 4 अर्धवार्षिक हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4। ठीक है, और देखो इसके बाद जब भी आप मान लो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये वैल्यू तो पता ही होना चाहिए। अगर आर का वैल्यू 10% दिया है, ठीक है, 10% दिया है, तो अगर टी इक्वल टू 1 ईयर हो, 1 ईयर 1 का तो ये हो जाएगा। अगर टी 2 साल दिया हो, अगर टी 3 साल का दिया हो और टी अगर 4 साल का दिया हो, तो अगर 10% है तो 2 साल का हो जाएगा 21%। यानी आर इफेक्टिव जो या प्रभावी जो होगा वो 21%, और 3 वर्ष का हो जाता है 31.1%, और 4 वर्ष का होता है 46.41% हो जाता है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप जब भी आर का वैल्यू अगर 10% मिले तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। सीजीएल का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन अच्छे पूछ सकता है, लेकिन अदर एग्जाम में ना ये डायरेक्ट पूछेगा कि 10% का वैल्यू, तो आप 4 साल का 10% का वैल्यू कितना होता है? 46.41%। ठीक है, अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, अब देखो कैसे बनेगा क्वेश्चन। आपको 15,750 का कितना निकालना है? 46.41% निकालना है। ठीक है, अब इतना बड़ा कैलकुलेशन करने में आपको लगेगा कि हाँ ये तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन आप सोचो कि अगर मैं 15,000 ले लेता, कितना ले लेता? 15,000 ले लेता। ठीक है, और यहाँ से 40% ले लेता। आप बताओ 15,000 का 40% कितना हो जाता? 6,000 हो जाता ना? यानी कि इतना तो 6,000 होना ही चाहिए। आप बताओ 6,000 ये वैल्यू है, 6,000 ये वैल्यू है, तो आपका अगर 6,000 अगर आपने पता कर लिया कि जो भी मेरा वैल्यू होगा 6,000 से ज्यादा होगा, तो मैंने क्या किया? 2 ऑप्शन मैंने छांट दिया। तो अब बचा ये, मैं तो इस इतना बड़ा वैल्यू को इतना मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये देख सकता हूँ कि लास्ट 2 डिजिट दोनों का अलग-अलग है ना। आप क्या करो कि 15,750, ठीक है? आप क्या करो कि अब मैं ये मुझे पता चल गया कि जो मेरा वैल्यू होगा वो कितना होगा? 6,000 से ज़्यादा होना चाहिए, और कैसे भी करके मैं अगर लास्ट डिजिट पता कर लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा ना। तो आप क्या करो, अब लास्ट 2 डिजिट पता करने का कांसेप्ट क्या है? अगर लास्ट के 2 डिजिट को किसी भी 2 नंबर के लास्ट 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट मुझे मिल जाता है। तो मैं क्या करूँ? अब बताओ ये 0 से ये एक डेसिमल हट जाएगा ना, आप 1575 को आप लिख सकते हो ना 46 मल्टीप्लाई इतना परसेंट लिख सकते हो ना। और अब मैं 75 को अगर मल्टीप्लाई कर दूं 41 से तो कितना होगा? 75 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 3000। 75 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 75। यानी कि ये ऐड करोगे तो लास्ट का 2 डिजिट कितना होना चाहिए? 75 होना चाहिए ना। तो देखो 75 बस इसी में है। अगर आप ऐसे ही कंसेप्ट सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, और आपको ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।